राधे कृष्ण दोस्तों। वास्तविक रूप से जब तक प्रभु के बिना आपका काम चल रहा है तब तक भगवान दर्शन होने वाला नहीं है। पर जब प्रभु के बिना जिया ना जाए, जब उनके बिना काम ना चले, तब आप सही मायने में साधक रूप में खेल खेल गए। प्रभु मिलन की झटपटाहट, पीड़ा, व्याकुलता यही लक्षण है कि अब दर्शन हो जाएंगे। पर यदि किसी भी विषय सेवन से आप तसल्ली कर रहे हो तब ये लक्षण नहीं दिखाई देंगे। यदि हम भोगों में राजी हो गए तो यही हमारे लिए हानिकारक बात होगी। यही सूक्ष्मता की बात है कि हमें कहीं भी मन को राजी नहीं होने देना। किसी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से राजी ना होने दे। मन जलेगा तो जलने दो, क्योंकि जब जलेगा तो रोएगा, रोएगा तो पुकारेगा, पुकारेंगे तब ही प्रभु मिलेंगे। इतनी व्याकुलता आ जाए प्रभु के लिए। मित्रों, पुराणों के अनुसार जब तक प्रभु के बिना हमारा काम चल रहा होता है तब तक प्रभु हमें सूक्ष्मता से देखते रहते हैं। देखो, जब तक द्रौपदी ने अन्य आश्रय लिया तब प्रभु वही थे, देख रहे थे। पर जब द्रौपदी ने पूर्ण शरणागत से अपने दोनों हाथ उठा के पुकारा तब प्रभु एक क्षण में वहां पधार आए। ठीक ऐसे ही जब तक हम सब हमारा कर रहे हैं तब तक वो देखेंगे, देखते हैं। पर जब शरणागति ले कि अब आपके बिना कुछ नहीं होगा तब वो निश्चित रूप से दर्शन देने आएंगे। ऐसे ही जब तक हम भोगों में व्यस्त है तब वो व्याकुलता नहीं आती। पर जब हम भोगों को त्याग करके जलन के लिए रोए तब प्रभु नजदीक आते रहते हैं। प्रभु बहुत विचित्र खेल खेलते हैं, बहुत लीला करेंगे, घुमाएंगे, पर अंत में अवश्य रूप से दर्शन देंगे। छुप छुप के हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। बहुत लीलाधारी है वो, व्याकुलता का अंत देखते हैं। पर जब साधक सब भोग रहित, सब आसक्त रहित, सब अहंकार रहित हो जाएगा तब वो साधक को गले लगाते हैं और उसे अपनी वास्तविक लीला में प्रवेश कराते हैं। वो ऐसा स्वयं कर लेते हैं। जैसे देवश्री नारद जी अपना अनुभव बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि ध्यान में बैठे तो आकर्षण हुआ प्रभु की ओर, और जब उनका रूप दिखने ही लगा कि वो गायब हो गए तब प्रभु ने उन्हें कहा, नाम जप करते करते शरीर को त्याग दो, अब दर्शन अगली बार दूंगा। और फिर अगला जन्म वो देवश्री नारद बन के जन्म मिला, जहाँ नारायण नारायण बोला कि वही साक्षात स्वयं श्री हरि सामने खड़े पाए। नारद जी की भक्ति की महिमा अपार है। सारे देवलोग ने देखा कि नारद और भगवान अलग थोड़ी है, नारद और भगवान एक ही है, क्योंकि जहाँ नारद थे वहाँ श्री हरि थे। ऐसी स्थिति हो गई थी। इसलिए साधकों को चाहिए कि वो विषय भोगों से हट जाए। जहाँ भी मन राजी हो रहा हो वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान हटा दीजिए। जब करे कि कहीं ये राजी ना हो जाए और विकल हो जाए, पर वो विकलता हमें सहनी पड़ेगी, क्योंकि उस विकलता को ही कहीं मिटाने की कोशिश की तो वही मार्ग रुक जाएगा। संभालिए कि कहीं वो जलन मिटने ना पावे, इतनी जलन बढ़ जाए कि जिया ना जाए कि अब प्रभु के बिना कैसे जीना। तब ही दर्शन की बात आएगी। ऐसे में बहुत ऊंची महामहिमामय बात आती है। एक बार प्रेम करके तो देखो प्रेम देव से, एक बार प्राणों की बाजी लगा के खेल खेलो श्री हरि के लिए, केवल एक बार, क्योंकि स्वयं प्रभु ने आपको चयन किया है। आप इतना भगवान नाम जपते हैं, भगवत मार्ग पे चलते हैं, तो ये सब ऐसे ही थोड़ी करते हो। आपको प्रभु ने अपने लिए चुना है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको प्रभु ने पसंद किया है उनके पार्षद रूप से, इसलिए ये संसार आपके लिए नहीं है। मित्रों, आप आइए अपने वास्तविक स्वरूप की ओर और चिंतन में लग जाइए। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।